अकेले खाना खा खा कर थक गई हूँ। ये सब तुमने बनाया? हाँ, दिल बहुत घबरा रहा था तो किचन में चली गई। अफान, कमरे में सोफा कम बेड है, तुम चाहो तो वहां सो सकते हो। तुम्हारा इस तरह से स्टडी में सोना मैं पहले भी कहना चाह रही थी, मगर इट्स ओके, मुझे वहां सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये रिश्ता खत्म हो ही रहा है तो मैं इसे दुश्मनी पर खत्म नहीं करना चाहती। अगला चेकअप कब है तुम्हारा? मंडे को। इतनी मासूम तुम हो नहीं जितनी बन रही हो, और तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे लाना अच्छी तरह आता है मुझे, जानती हो ना। अफान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे। मैं वहां पर तुम्हारे कहने पर ही गई थी, ये मत भूलो। तुम एक बात सोचो, अगर ये जिसको बचाने की कोशिश कर रही हो उसके सामने तुम्हारी कोई इज्जत ही ना रहे तो। बहुत याद कर रहा था तुम्हें। कैसी हो तुम? याद तो मैं भी इससे बहुत कर रही थी। याद कर रही थी तो आई क्यों नहीं? बस वैसे आप लोगों को परेशान कर चुकी हूँ और नहीं करना चाहती। देखो अरेज, मैंने अपने माँ बाप ना बचपन में ही खो दिया था। महरूमी का एहसास क्या होता है ये अच्छी तरीके से जानती हूँ। लेकिन ये इंसान के अंदर जो तकलीफ होती है ना, ये कब जहर बन जाए पता भी नहीं चलता। इसका एहसास तब होता है जब वो जहर दूसरों पे असर करने लगता है। अपने फायदे के लिए मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तकलीफ दी, चाहे जाने अनजाने में ही किया हो। माफ कर देना मुझे। जानती हूँ तुम मेरी बात पे यकीन तो नहीं करोगे, लेकिन तब भी कह ही देती हूँ तुमसे। देखो, उस घर के दरवाजे ना हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं और हमेशा खुले ही रहेंगे। इन हालात में तुम यहाँ कैसे गुजारा कर रही हो? इससे भी बुरे हालात देखे हैं मैंने। ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। तुम जानती हो, मैं चाहती हूँ कि ये ना बड़े होके बिल्कुल अपनी पुप्पो की तरह हो। तुम्हारे जैसे बड़ा दिल हो उसका, हिम्मत हो, हौसला हो, बिल्कुल अपनी पुप्पो की तरह। ये तो वही स्कूल वाले अंकल हैं। हम चलते हैं अरीज। मैं इंतजार करूंगी अरीज तुम्हारा। इतनी सारी चीजें ले आए सिकंदर।
तुम जानते भी हो वो नहीं लेगी, फिर भी क्यों किया इतना खर्चा? मैं तो और भी लाना चाहता था, और जहां तक रीच का ताल्लुक है, आप कह दीजिएगा आप लाई हैं। अफान, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वैसे ये सब करने की कोई जरूरत थी नहीं। ये जरूरत कैसे नहीं थी? कोई माने या ना माने, उस नन्ही सी जान से एक रिश्ता तो मेरा भी है। गोद में नहीं ले सकता तो क्या हुआ? ये इन कपड़ों में देखूंगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे गोद में ले लिया उसको। अच्छा ना, दिल छोटा नहीं करते बेटा। हाँ? अरीज, बेटे इधर आओ। देखो मैं बच्चे के लिए कुछ चीजें लाई हूं, देखोगी? कैसी हैं? अच्छी है, शुक्रिया। क्या हो गया भाभी? इतना डर क्यों रही है? अभी आप गिर जाती ना तो संभाल भी नहीं पाता आपको। रिश्ता ही ऐसा है। आपको नहीं लगता वैसे कि हम दोनों एक ही मोड़ पे खड़े हैं? मतलब दोनों को यहां से जाना है। आपको इनसे छुटकारा चाहिए और मैं यहां से चला जाऊंगा तो इनको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। जाना तो है ही ना। अब पूरी जिंदगी के लिए यहां रहने तो आया नहीं मैं। तो बेहतर होगा कि जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है यहां पे हंसी खुशी गुजार लें। तो आप ये डिटेक्टिव बनना बंद कर, ये तांग झांक करना यहां वहां। वो क्या है ना, इस सब के दौरान अगर आपको या आपके होने वाले को कोई नुकसान पहुंचा, मुझे बड़ा दुख होगा। समझ रही है ना? चले जाए, सो जाए जाके। गो। अफान, अफान, क्या हुआ है? बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल चलो जल्दी। मम्मी अरीज की तबीयत बहुत खराब है। वो कह रही है मुझे बहुत पेन हो रहा है, हॉस्पिटल जाना है। कोई बात नहीं बेटे, घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं चेंज करके गाड़ी निकाल रहा हूँ। हाँ ठीक है, निकालो, मैं लेकर आ रही हूँ उसे।
उनका बीपी बहुत हाई है, जिसकी वजह से ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। प्लीज इन पेपर्स पे दस्तखत कर दीजिए। थैंक यू। मम्मी, हाँ बेटे, उसको रिकवरी रूम में लेके गए हैं और आपका पोता भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक तेरा तो भी ठीक है बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। मुझे तो देखो जरा, जल्दी में जो बैग बनाया था बेबी के लिए वो दरवाजे के पास रखा हुआ छोड़ के आ गई। जाकर लेकर नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी काम चल जाएगा। नहीं, मैं जाकर लेकर आऊंगी। ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ, ठीक है? जरूरत है, मैं बुखार पे कैसे जाके ले आता हूँ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ, आप यहीं रहो उसके पास, ठीक है? ये वापस क्यों रख रहे हो? क्योंकि पता चल गया जो जानना था वो। देखो सिकंदर, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब तुम प्लीज अपने फोन से मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दो। अरे, तुम्हें किसने कह दिया कि तुमने मेरा सारा काम कर दिया है? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तुम नहीं जानती है, ये फाइल नहीं है, सोने की चिड़िया है। और ये तो तुम समझती होगी कि इस पे सबसे ज्यादा हक मेरा है। इस घर का बड़ा बेटा जो हूं मैं। देखो, वैसे भी ये रीच चली जाएगी, तो मैं सोच रहा था कि उसके जाने के बाद ये दोनों माँ बेटा अकेले क्या करेंगे। इसलिए बेहतर है ना कि ये किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। तुम बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता कि तुम अफान की जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो। सिर्फ अफान नहीं, चाहे अफान हो या अफान की माँ, मेरे रास्ते में जो भी आया तो उसे हटा दूंगा मैं। क्योंकि वो क्या है ना ईमान, मुझे अपने रास्ते में रुकावटें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या चीज हो तुम? किस किस्म के इंसान हो? इनफैक्ट इंसान कहलाने के तो तुम काबिल हो ही नहीं। ना एक अच्छा बेटा, ना अच्छा भाई। क्या पहचान है आखिर तुम्हारी? सिकंदर हूं मैं, और तुम्हारे लिए ये नाम काफी होना चाहिए ये जानने के लिए कि क्या पहचान है मेरी और क्या कर सकता हूं मैं। किस किस की जान लोगे तुम? पहले नाजिश और अब अपने ही घर वाले। मैंने कब कहा कि मैं किसी की जान लूंगा? तुम करोगे, तुम लोगे जान। क्या हुआ, परेशान हो गई या भूल गई कि तुम ही आई थी मेरे पास, गिड़गिड़ाती हुई, सिसकती हुई, रीच को अफान की जिंदगी से निकालने के लिए? क्या हुआ, निकाल दिया उसे?
मेरी जिस घर से चली भी गई ना एमन, तो अफान के दिल में हमेशा रहेगी। और तुम्हारी चच्ची जान से तो तुम खासी नफरत पहले ही करती हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू उन्होंने तुम्हारी शादी मुझ जैसे दरिंदे के साथ करवा दी थी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो तुम्हें अफान से भी नफरत करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना। देखो अभी घर में खुशी का माहौल है। मैं सोच रहा था कि अगर रीच ने जाना कैंसिल कर दिया तो नहीं तो फिर जो मैं कहता हूं, जैसे कहता हूं, चुपचाप करती जाओ। ये तो तुम भी जानती हो कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। 2 टके की इज्जत नहीं बचेगी इन सबके सामने। तो फिर तुमने करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस अच्छी सी कॉफी बनाना, उसमें अच्छा सा शहर मिलाना और पिला देना इन्हें। समझ में आ रहा है ना? और तुम टेंशन नहीं लो, क्योंकि इसका सारा इल्जाम अरीज पे आ जाएगा। सब यही सोचेंगे जाते जाते अपनी भड़ास निकल गई। जी जी, अरीज बच्चा दोनों खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, जरूर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? दादी जान मुबारक बातें ले लेके थक गई। खुशी में कैसी थकन बेटी। ये तो शायद मेरे अंदर की थकन है, वक्त से पहले जाग जाने की। आप रेस्ट भी तो नहीं करती। सोना चाहिए आपको, रेस्ट करना चाहिए। जरूर कर लूंगी सिकंदर, अगर तुम कहते हो तो जरूर कर लूंगी। कोई बात है क्या? ऐसे क्यों देख रही हैं? बस ऐसे ही। वो वक्त याद आ गया जब पहली बार तुम्हें अपने बाजुओं में लिए हुए इस घर में आई थी मैं। हर तरफ खुशी का सामान। फिर उसके बाद अफान को लेकर इस घर में आई, तब भी हर तरफ खुशी ही खुशी थी, सिवाय तुम्हारे चेहरे के। खुश कैसे होता मैं? मां की मोहब्बत चुपट गई थी। आपने ना मुझे कभी समझा नहीं। तुम्हें समझ ही नहीं पाई हूं मैं। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को।
अब तो जो भी है तुम्हारे और अफान के बाद इसी का है। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब तक मैं उसे गोद में भी नहीं ले पाया, फिर पता नहीं मुझे इसकी इजाजत मिलेगी या नहीं। मोहब्बत से मांगने पर हर चीज मिल जाती है बेटे। शायद हम ही इस बात को समझ नहीं पाते। नहीं मिलती। खैर, आप रेस्ट करें। कुछ मदद करा दूं बेटे? कहो तो ज़ैनब को बुला दूं? नहीं, मैं कर लूंगी। ज़ैनब वैसे भी अरीज के साथ बिजी है। हेमंत, शुक्रिया बेटे। किस बात के लिए? हमारा साथ देने का बेटे, हमारी खुशी में खुश होने का। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कुछ बातें कह देनी चाहिए बच्चे। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। इसकी स्माइल बिल्कुल तुम पे गई। परेशान नहीं हो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। जानती हूँ। पेपर साइन कर दिए तुमने? नहीं, घर जाके पेपर्स भिजवा दूंगी। आ जाओ। जी। अच्छा, लाओ तो जरा। इतनी बार गोद में ले चुकी हूँ, फिर भी दिल ही नहीं भरता। सो गया। लिटा दो। हरीज, कहाँ जाओगी बेटे? अपने घर, या शायद भाई की तरफ। भाभी बहुत इसरार कर रही थी।
अम्मी आप प्लीज रोए मत, प्लीज। बहुत छोटी पड़ गई हूँ तुम्हारे सामने अरीज। से एक बात कहूंगी बेटे, कभी ना समझना कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं तुम्हें यहाँ से रुखसत भी करूंगी ना, तुम दुआओं पूरे इंसाफ के साथ। तुम्हारी सूरत में एक मजबूत माँ को देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि माएं कितनी कमजोर पड़ सकती हैं इसका एहसास हुआ है मुझे। आओ सिकंदर, यहाँ बैठो, बात करनी है कुछ तुमसे। आ जाओ खान, बैठो बेटा। वो दुनिया जो सिर्फ ख्वाहिशात की दुनिया है, पैसों की दुनिया है, स्टेटस की दुनिया है, जिसमें बाप की इज्जत या माँ की ममता अपनी कदर कीमत खो देती है, जिसमें बदन में दौड़ते हुए खून में नफरत की मिलावट है। इसे मत पीना सिकंदर, क्या पता मेरे हिस्से का जहर तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं?
तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी मैंने। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद एमन को इस्तेमाल करना। पहले नाजिश, फिर मुझे और अफान को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग। सिर्फ जायदाद के लिए, कागज के इन चंद टुकड़ों के लिए। ये लो, रख लो। क्या कर रही हैं आप? ये मेरी अलमारी की चाबियां हैं। कुछ और भी जेवरात हैं, चाहे तो वो भी ले लेना, और इस लड़की को भी अपने साथ ले जाना। ये क्या कर रही है? क्या कह रही हैं आप? बस बहुत हो गया, मैं नहीं कर रही। पीछे 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 पीछे। सिकंदर, हट जाओ यहाँ, नीचे करो उसको। आगे से हटिए आप। मुझ पे चलाओ गोली। आप हटिए आगे से। मैं कह रहा हूँ आगे से हटिए। इसका निशाना मेरी तरफ कर लो। सिकंदर, ये माँ तो वैसे भी अपने कानों से सुन चुकी है कि तुम उसे मौत के घाट उतारना चाहते हो, तो कर लो पूरा अपना शौक और इस लड़की की हसरतें। हाउ कुड यू एमन? अरे ये बेचारी क्या कहेगी? तेरे पीछे भागते भागते इतनी खो गई कि भूल ही गई कि मैं एक बार बर्बाद कर चुका हूं इसे, तो दूसरी बार नहीं कर सकता। हरीश, अंदर जाओ। यही रहो तुम। वो क्या कह रही थी तुम? बहुत मजबूत हो ना तुम। अरे हरीश, अब देखो क्या हो रहा है। कोई हरा नहीं सकता, पर देखो आज तुम्हारे सामने एक बार फिर जीत के जाऊंगा मैं, और तुम कुछ कर नहीं पाओगी। और क्या कहा था आपने? आपके और अफान के बाद सब कुछ इसका है। तो मतलब मैं दिखाई नहीं देता आपको? और ऐसे कैसे हो जाएगा सब कुछ इसका, वो भी मेरे होते हुए? प्यारा है वैसे। और पीछो पीछे हीरो बनना है तुझे? देता हूं, अभी मौका देता हूं तुझे। फिर इस बेचारे को क्या पता कि ये दुनिया मासूम लोगों के लिए है ही नहीं, तो क्या करूं? खत्म कर दूं इसे। Don't you dare! तुझे कहा है ना पीछे रह, दोबारा आ गया है तो गोली कहीं। अरे रो क्यों रही हो? चलो अच्छा है। वैसे भी ना तुम्हें रोते हुए देख के पता नहीं क्यों हमेशा मुझे खुशी होती है। चलो माफी मांग, कम ऑन मांगो। नहीं हरीश, नहीं करोगे तुम ऐसे। मैं माफी मांगती हूँ। तुम प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कहो। मैं माफी मांगती हूँ। वेरी गुड, शाबाश। वैसे क्या मिला तुम्हें? मुझसे अलग हो, दरबदर की ठोकरें, आंखों में आंसू। इससे अच्छा तो मेरे साथ रहती। चलो एक आखिरी बार, चलो मेरे साथ, सब मिलेगा तुम्हें। और ये भी वादा करता हूं कि तुम्हारे इस लाल को भी कुछ नहीं होगा। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो सिकंदर। आप हमेशा क्यों करती है मेरे साथ ऐसा? कभी मेरी साइड पे नहीं हो सकती?
पता है सोचा कुछ और था मैंने, लेकिन आज इस बच्चे की वजह से इस कहानी में ट्विस्ट आई। अब इसके बाद इसके साथ क्या होता है ये इसकी किस्मत। दूर रही मुझसे, वरना पहली गोली किस पे चलेगी जानता नहीं मैं। 2 मिनट। अरे बच्चा 2 मिनट। हेमंत, क्या बात है। तुमसे और बाकी सबसे इतना ही कहना है मुझे कि सॉरी नहीं कहूंगा मैं। अभी अस्पताल वाले बार बार फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं करना क्या है। कह तो हम नहीं जानते, ना कोई रिश्ता है ना कोई वास्ता। सरखाने में रखवा दे या दफना दे, जैसे किसी लावारिस लाश के साथ करते हैं, जो उन्हें ठीक लगे। रात कहाँ लेके जा रहे हो उसको? उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया तुम लोगों ने? सर इनके घर से अभी तक कोई आया नहीं। एक काम करो, फिर ईडी पे कॉल करो और बोलो उसको लेके जाए, ठीक है? भाई मैं तो जा रहा हूँ 36 नंबर पेशेंट के पास। सही है, अब तुम लोग देख लो क्या करना है। यार कहाँ से लवारिस लाशें आ जाती हैं यार। सब जानते हैं कि गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी।
मुझे माफ कर दीजिएगा चचा। मैं आपको और अफान को तकलीफ पहुंचाने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। क्यों किया तुमने अपने साथ ऐसा ऐमन? मैं तो माँ थी ना, भरोसा कर बैठी उस पे। तो मुझसे कहीं ज्यादा समझदार थी। पहले भी नुकसान उठा चुकी थी। मैं आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। ऐसे भी मुझमें अब यहाँ रहने की हिम्मत नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना आज। तुम्हें नुकसान पहुंचाते पहुंचाते मैंने तो अपना आप ही खो दिया। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें मेरे चेहरे से भी नफरत हो रही होगी। नहीं इमन, इस वक्त मुझे तुम्हारे चेहरे में अपने बच्चे का मुहाफिज नजर आ रहा है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी वापस आ जाओगी। साजिद खान, जेडी पुलिस को बुला, इनको साथ लेकर चलो। I'm sorry, मैंने आप पे शक किया, लेकिन कसूर मेरा नहीं था, हालात का था। जानता हूँ कसूर तुम्हारा नहीं था और ना ही मेरा। लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। प्लीज अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। प्रॉमिस, कभी नहीं जाऊंगी, यूं ही हमेशा परेशान करती रहोगी। I love you. I love you. अच्छाई या बुराई एक पौधे की तरह हमारे अंदर उगती है। हम उनमें से जिसे हवा, पानी और ग़िज़ा देने लगते हैं, वही पौधा हमारे अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने लगता है। जैसे सिकंदर ने बुराई की परवरिश की और अपनी ही लगाई हुई आग में जल गया।
वफाएं जफाएं खताएं बलाएं तुम्हें एक जैसी क्यों लगती हैं हो ये नफरत अदावत की आदत है फितरत तुम्हारी करूं क्या शिकायत मैंने चाहा था तुझे मैंने मांगा था तुझे थी मेरे प्यार की इंतहा तूने धोखा ही दिया जो ना करना था किया क्यों नहीं बिन तेरे मैं जिया बेदर्दी बेवफा बेदर्दी सब ये बेदर्दी